हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज की इस करंट अफेयर की क्लास में हम कोविड-19 से संबंधित जो भी ऑपरेशन और अभियान चलाए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, इसके बारे में जानेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला ऑपरेशन जो है यह है नमस्ते, ऑपरेशन नमस्ते। तो ऑपरेशन नमस्ते जो है इसमें खुद को कोरोना वायरस से संक्रमण से मुक्त रखने हेतु भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था। तो आप ध्यान रखिए केवल इतना ही कि ऑपरेशन नमस्ते क्यों चलाया गया था। तो यह भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था और खुद को कोरोना से संक्रमण को रोकने हेतु यह चलाया गया था। तो ऑपरेशन नमस्ते में बेसिकली यह था कि हैंडशेक न करके उसकी जगह पर नमस्ते किया जाना था ताकि कॉन्टेक्ट ना हो एक दूसरे से और यह स्प्रेड ना हो वायरस। अगला है वंदे भारत मिशन। तो वंदे भारत मिशन जो था ये विदेशों में फंसे हुए जो नागरिक थे, लगभग 14,800 नागरिकों को विदेशों से भारत में लाया गया था कोविड-19 के दौरान। इसके अलावा है मिशन सागर। तो मिशन सागर जो था यह मालदीव, सेशेल्स और मेडागास्कर व कोमोरोस में देशों को मदद हेतु नौसेना द्वारा चलाया गया अभियान था। तो इन देशों में जो भी लोग थे, मतलब इन देशों को मदद पहुंचाने के लिए भारतीय सेना द्वारा, नौसेना द्वारा यह चलाया गया मिशन सागर अभियान था। अगला है ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है यह मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए नौसेना का अभियान था। तो मालदीव पता है आपको कि ये भारत का जो पेनिसुलर एरिया है, इस वहाँ से इधर हिंद महासागर और अरेबियन सी की तरफ यहाँ पे मालदीव है जो कि सागर में स्थित है। तो यहाँ पे समुद्र सेतु ही चलाया जाएगा अभियान। तो यहाँ पे ऑपरेशन समुद्र सेतु नाम से अभियान चलाया गया और जो भी भारतीय लोग मालदीव में रहते थे उनको नौसेना के द्वारा वापस लाया गया था कोविड-19 के टाइम पे। अगला है ऑपरेशन संजीवनी। तो ऑपरेशन संजीवनी के तहत मालदीव को लगभग 6.2 टन आवश्यक सामग्री एवं दवाइयाँ पहुंचाई गई थी और यह वायुसेना द्वारा पहुंचाया गया था। तो आप ध्यान दीजिएगा कि मालदीव से संबंधित आपका समुद्र सेतु भी है और संजीवनी भी है। पर समुद्र सेतु में जो है यह भारतीयों को वापस लाया गया था मालदीव से, और लेकिन जो संजीवनी है यहाँ पे वायुसेना के द्वारा, यह वायुसेना द्वारा चलाया गया था और इसमें सामग्री और आवश्यक वस्तुओं को मालदीव पहुंचाया गया था। आगे देख लेते हैं ऑपरेशन शील्ड। तो कोविड-19 में अधिक प्रभावित इलाकों को पूरी तरह से सील करने हेतु दिल्ली सरकार द्वारा चलाया गया था। ये पहले क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि ऑपरेशन शील्ड कौन सी सरकार से संबंधित है। तो यह दिल्ली सरकार से संबंधित है और यह प्रभावित इलाकों को सील करने से संबंधित था। अगला है ब्रेक द चेन। तो ब्रेक द चेन जो था यह भी पहले पूछा जा चुका है क्वेश्चन और यह केरला गवर्नमेंट की जो है यह अभियान था केरला गवर्नमेंट का। अगला है नमस्ते ओवर हैंडशेक। तो यह कर्नाटक सरकार के द्वारा चलाया गया था। जिस तरीके से ऑपरेशन नमस्ते चलाया गया था भारतीय सेना द्वारा, उसी तरीके से नमस्ते ओवर हैंडशेक कर्नाटक सरकार द्वारा चलाया गया था, जहाँ की हैंडशेक न करके उसकी जगह पर नमस्ते किया जा रहा था। अगला है 5T योजना। 5T योजना भी बहुत फेमस रही थी। यह दिल्ली सरकार की योजना है जो कि संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु चलाया गया था। अगला है वी शेप टनल। वी शेप टनल जो है यह तेलंगाना के द्वारा चलाया गया था और यह लोगों को सैनिटाइज करने के लिए चलाया गया अभियान था। अगला है करुणा पहल। तो यह सिविल सेवा अधिकारियों के द्वारा चलाया गया था। सिविल सेवा अधिकारी संघ के द्वारा इसे कोविड-19 के टाइम पे चलाया गया था। अगला है मो जीवन ऐप। तो मो नाम से उड़ीसा सरकार के द्वारा चलाया गया अभियान था जो कि कोविड-19 से संबंधित था। आगे हम देख लेते हैं कि कोविड-19 के दौरान बचाव के लिए कौन कौन से ऐप को या किसी भी पोर्टल को चालू किया गया था और वो किस तरीके से हमारी मदद कर सकता था, इसके बारे में चलिए आगे देख लेते हैं। तो कोविड-19 के दौरान जारी किए गए ऐप में है हमारा कोरोना कवच ऐप जो कि बहुत फेमस था और यह किसके द्वारा चलाया गया था, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा चलाया गया था। अगला है नाडी ऐप जो कि पुदुचेरी सरकार द्वारा कोविड-19 के टाइम पे चलाया गया था। इसका नाम है नाडी ऐप। अगला है प्राग्यम ऐप जो है यह झारखंड सरकार के द्वारा चलाया गया था। यहाँ पर आपको देखना है कि यह ऐप किसके लिए चलाया गया था। तो आप इधर से ध्यान रखिए कि जितने सारे हैं यह कोविड-19 के लिए चलाए गए थे और किसने चलाया था, ये कौन से मंत्रालय या कौन सी सरकार ने चलाया था, वो आपके इधर राइट साइड में दिए हुए हैं। अगला है कोविड केयर ऐप। तो यह अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया था। आगे देख लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट आरोग्य सेतु ऐप। तो आरोग्य सेतु ऐप जो था ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने जारी किया था और यह बनाया किसके द्वारा गया था, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा चलाया गया था। इसके अलावा है आयु एवं सेहत साथी ऐप। तो यह राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया गया था। अगला है आई गॉट और युक्ति पोर्टल। यह भी कोविड-19 के दौरान चलाया गया था और यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा चलाया गया था, जिसका कि अब नाम रख दिया गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्रालय। आगे देख लेते हैं एन कोविड-19 ऐप जो है यह नागालैंड के द्वारा चलाया गया था। तो यह यहाँ से आप एन से आप नागालैंड बोल सकते हैं कि यह एन कोविड-19 ऐप जो था यह नागालैंड गवर्नमेंट का था। अगला है कोविड कवच ऐप। आपने अभी ऊपर देखा था एक कवच नाम से ऐप था। सबसे पहला कोरोना कवच था जो कि इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा चलाया गया था और यहाँ पर है कोविड कवच ऐप। कोविड कवच ऐप जो है यह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाया गया था। यह कोरोना कवच था जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा चलाया गया था, लेकिन यह है कोरोना न होकर यह कोविड कवच ऐप है जो कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है कोविन पोर्टल।
तो कोविन पोर्टल जो है यह केंद्रीय एवं स्वास्थ्य मंत्रालय का पोर्टल था। उसके अलावा है क्वारंटीन ऐप, तो क्वारंटीन ऐप जो है यह IIT बॉम्बे द्वारा चलाया गया है। संजीवन ऐप जो है यह बिहार सरकार के द्वारा चलाया गया था। प्रवासी रोजगार ऐप यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह सोनू सूद के द्वारा चलाया गया था, जिसमें उन्होंने बहुत सारे लोगों को जो प्रवासी थे उनके रोजगार से संबंधित जो भी मसले थे उनको सॉल्व कराया था। अगला है आयुष कवच ऐप, यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया था। उसके अलावा है कोविड फार्मा ऐप, यह आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया था। इसके अलावा है कोविड-19 ऐप तेलंगाना सरकार के द्वारा चलाए गए हैं। अगला है हमारा आज का ये लास्ट है जन आपूर्ति ऐप। तो जन आपूर्ति ऐप जो है यह उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाया गया है। कोविड से रिलेटेड कुछ और भी तथ्य हैं, तो इसे भी हम इसी क्लास में देख लेते हैं। यह है कोविड वेरिएंट के लिए प्रस्तावित नाम। तो हम देखेंगे कि जो भी वेरिएंट फैला था वो कौन से क्षेत्र में फैला था और उसका वैज्ञानिक नाम था क्या था और WHO ने उसे क्या नाम दिया था। तो पहला है केंट यूके में जो फैला हुआ वायरस था, इसका नाम था B.1.1.7, जिसे कि WHO ने अल्फा नाम दिया था। तो आपने सुना था अल्फा बीटा डेल्टा नाम से कई सारे वेरिएंट आए थे कोविड के, तो वो कौन कौन से क्षेत्र में फैले थे उसके नाम पे WHO ने उसका नामकरण किया था। अगला है दक्षिण अफ्रीका में जो फैला हुआ वेरिएंट था, इसका नाम था B.1.351, तो इसका नाम था बीटा। इसके अलावा ब्राज़ील में जो फैला था इसका नाम था P.1, जिसे कि WHO ने गामा नाम दिया, इसका वैज्ञानिक नाम यानी कि P.1 था। इसके अलावा भारत में जो फैला हुआ वायरस था, इसका जो वैज्ञानिक नाम था वह था B.1.617.2, ये वेरिएंट का नाम था और WHO ने इसे जो नाम दिया था वह नाम था डेल्टा। और भारत में ही एक कप्पा नाम का भी वायरस था। कप्पा और डेल्टा भारत में बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। चलिए आगे देख लेते हैं। कोविड से रिलेटेड कुछ और भी तथ्य हैं। यहाँ पे टीकाकरण अभियान कब शुरू हुआ था इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पहले भी बने हैं और अभी भी आने के चांसेस हैं। तो यह है कि जो भारत में जो टीकाकरण शुरू हुआ था, देखिए भारत में किसी भी वयस्क को लगने वाला ये विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण है। वैसे भी ये भारत का भी है और इसके अलावा ये विश्व का भी सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान था जो कि कोविड-19 शुरू किया गया था। क्योंकि इससे पहले भारत में जितने भी टीकाकरण अभियान चलाए गए थे वो बेसिकली बच्चों के लिए या फिर महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए या किशोरियों के लिए चलाए गए थे। लेकिन यह पूरी तरीके से यानी कि वयस्क के लिए, सभी के लिए चलाया जाने वाला यह भारत का सबसे बड़ा और विश्व का भी सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है, कोविड-19 टीकाकरण अभियान। तो इसके देख लेते हैं शुरुआत कब से हुई थी। तो जो प्रथम चरण था यह 16 जनवरी 2021 से शुरू हुआ था, जिसमें कि फ्रंट लाइन कर्मचारियों को इसमें वैक्सीन लगाया गया था। अगला है दूसरा चरण। तो दूसरा चरण जो था यह 4 मार्च से लेकर 1 अप्रैल 2021 तक चला था, जिसमें कि 45 प्लस एज के लोगों को लगाया गया था। 4 मार्च से जो था यह 60 वर्ष से अधिक लोगों को लगाया गया था। उसके बाद 1 अप्रैल से जो था यह 45 वर्ष से अधिक वर्ष के लिए लगाया गया था। इसके बाद तीसरा चरण था। तीसरा चरण देख लेते हैं। यह मई से शुरू हुआ था, 2021 में मई से शुरू हुआ था, जिसमें 18 वर्ष या इससे अधिक के लोगों को लगाया गया था। इसके बाद 3 जनवरी 2022 को जो शुरू हुआ था यह 14 से अधिक वर्ष के बच्चों को लगाया गया था। इसके अलावा 10 जनवरी 2022 से जो शुरू हुआ था यह फ्रंट लाइन कर्मचारियों एवं 60 वर्ष से अधिक लोगों को बूस्टर डोज लगाया गया था। तो जो तीसरा चरण था वैक्सीन का, जिसमें कि फर्स्ट डोज लगाया गया था, इसके साथ में ही जो 60 वर्ष से अधिक यानी कि जो बुजुर्ग लोग थे और जो फ्रंट लाइन कर्मचारी थे, जैसे कि हेल्थ वर्कर हो गए या सफाई कर्मी हो गए या जो भी लोग फ्रंट लाइन में थे, सबसे पहले आके काम कर रहे थे, सर्विस दे रहे थे अपनी, उनको लगाया गया था। यह 10 जनवरी 2022 को उन्हें बूस्टर डोज लगाया गया था। इसके अलावा है बूस्टर जो डोज बेसिकली यह था जिसमें कि जिन्होंने दोनों डोज लगवा लिया था, उसके अलावा उनके प्रिकॉशन के लिए जो उन्हें एक तीसरा डोज लगाया गया था वही बूस्टर डोज था। तो बूस्टर डोज जो था वह 60 वर्ष से अधिक लोगों को लगाए जाने वाले तीसरे डोज को बूस्टर डोज नाम दिया गया था और 45 वर्ष से अधिक या 18 वर्ष से अधिक लोगों को लगाए जाने वाले जो डोज था, तीसरा डोज था, उसका नाम प्रिकॉशन डोज रखा गया था। तो तीसरे चरण में ही और भी हैं। ये है 16 मार्च 2022 को जो शुरू हुआ था, यह 12 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड-19 शुरू किया गया था, वैक्सीनेशन शुरू किया गया था। इसके अलावा 10 अप्रैल 2022 से जो था यह सामान्य रूप से 16 से लेकर 59 वर्ष हेतु प्रिकॉशन खुराक थी। तो जो 18 वर्ष से अधिक के लोग थे, इन्हें जो तीसरी खुराक लगाई गई थी इसका नाम रखा गया था प्रिकॉशन। उसके अलावा जो फ्रंट लाइन कर्मचारी थे और 60 वर्ष से अधिक लोग थे, उनको लगाया जाने वाला जो थर्ड डोज था इसे बूस्टर डोज नाम दिया गया था। तो आप ध्यान दीजिएगा कि बूस्टर डोज और प्रिकॉशन डोज है तो एक ही, जो कि तीसरा डोज था, लेकिन जो कि 60 वर्ष से अधिक और फ्रंट लाइन कर्मचारी थे उनके लिए उसका नाम बूस्टर डोज रखा गया और जो कि 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम के थे उनको जो लगाया गया था तीसरा डोज, उसका नाम प्रिकॉशन डोज रखा गया था। अगला है 26 अप्रैल 2022 में 26 अप्रैल 2022 से जो शुरू किया था टीकाकरण, उसमें 6 से 12 वर्ष के बच्चों को टीकाकरण किया गया था। तो कोविड से रिलेटेड जितने भी तथ्य थे वो मैंने इस क्लास में कवर कर दिए हैं और हमारी क्लास यहीं खत्म होती है। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।